हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग विद डेटा चैनल में जहाँ पे सिर्फ डेटा को यूज़ करके बात किया जाता है, ओपिनियंस नहीं दिए जाते हैं। आज बहुत बड़ी खबर आई है सेबी से जहाँ पे मोहम्मद अंसारी, नसीर अंसारी जिनको सोशल मीडिया पे बाप ऑफ चार्ट से जहाँ जाता है, उनको बैन कर दिया गया है। 17 करोड़ का फाइन है उनको रिफंड करने के लिए और अलग-अलग तरह के चार्जेस लगे उन पे। आपको अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हो तो कहीं न कहीं आपने सोशल मीडिया में उनके बारे में देखा होगा, उनके वीडियोज़ और जो भी पोस्ट आते रहते देखे होंगे आपने। और ये बहुत बड़ा न्यूज़ है क्योंकि सेबी अभी बहुत सारे फ़िन इन्फ्लुएंसर्स को जो इस तरह के रिकमेंडेशंस और श्योर शॉट तरीके के प पैसा बनाने के तरीके रिकमेंड कर रहे हैं, उनके पीछे लगा हुआ है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, ये करना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि इतना आसान नहीं है इंडिया में स्पेशली, आप कुछ भी करके निकल जाओगे। तो रियली ग्रेट इनिशिएटिव वैसे भी। तो इस वीडियो में हम थोड़ा बात करेंगे कि रिपोर्ट में क्या आया है, लेकिन ज़्यादा हम बात करेंगे एक स्ट्रैटेजी लेके, कोई भी एक स्ट्रैटेजी लेंगे हम जो ये बंदे पैसा देके सिखाते थे और डेटा के बेसिस पे देखेंगे, 10 साल के डेटा पे वैलिडेट करके देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी है क्या और कहना क्या चाहती है। तो लेट्स क्विकली सी द रिपोर्ट कि रिपोर्ट में क्या आया है और सेबी ने क्या-क्या फाइंडिंग्स दिखे। तो इस रिपोर्ट में पूरा डिटेल में सेबी ने बहुत एफर्ट लगा के एनालिसिस करके दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिस्ट किया है कि ये लोग क्या-क्या करते हैं। कोचिंग, वर्कशॉप, डीमैट अकाउंट, सोशल मीडिया और उनके वेबसाइट्स, ठीक है। एक बार इनका रिसीव्स देख लेते हैं कितना इन लोगों ने रिसीव किया है। ये देखिए 13 करोड़ थ्रू वेरियस बैंक अकाउंट ये लोग ने सिर्फ़ कोर्सेज़ के नाम पे बेचे। ये कोर्सेज़ में क्या सिखाते हैं? कुछ रैंडम स्ट्रैटेजीज़ जिसमें आपको बहुत पैसा बन जाएगा और लोग इसके पीछे पागल हैं। देखिए आप बहुत बड़ा अमाउंट है, जो लोगों ने ऐसे डोनेट कर दिया इनको। यूपीआई के थ्रू अनदर 3 करोड़ का ये लोग ने ले लिया ट्रांज़ैक्शंस। तो ये बड़े स्केल पे ऑपरेटर और आज के दिन में सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टा और इस तरह के टूल्स की वजह से ये बहुत आसान हो गया है। आपके बहुत सारे फॉलोअर्स जैसे बन जाते हैं, तो ईज़ी हो गया है कि आप कुछ भी डालो, कुछ परसेंटेज लोग तो उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। अब इतना पैसा बना रहे हैं इससे, ट्रेडिंग से क्या कर रहे हैं, ये देखिए। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के थ्रू इनको क्या मिल रहा है? 3 करोड़, लगभग 3 करोड़ का नुकसान। नाउ दिस इज़ सच अ बिग थिंग। 3 करोड़ का नुकसान कर रहे हैं और इनके सारे कन्वर्सेशंस में ये आ रहा है कि 200 से 300% का प्रॉफ़िट कैसे बनाएँ और इसके लिए आप कोर्स लीजिए। बहुत ही बड़ा स्कैम है, बहुत लोग कर रहे हैं। ये तो बस शुरुआत है, बहुत लोग पकड़े जाने वाले हैं। और इस रिपोर्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप ज़रूर पढ़िएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे यहाँ पे इस रिपोर्ट में बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ का डिस्कशन हुआ है। हम एक स्ट्रैटेजी को लेते हैं जो अभी रिसेंटली 5th सितंबर को उन्होंने पोस्ट किया था, 24 द ज़ीरो हीरो स्ट्रैटेजी, ठीक है? ये स्ट्रैटेजी के लिए वो इसको भी एक कोर्स बना के ₹5000 चार्ज कर रहे हैं, वो और लोग दे रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी क्या है? इसके ऊपर हम स्टडी करेंगे, 10 साल के डेटा पे टेस्ट करेंगे और देखते हैं कि कहना क्या चाहता है, स्ट्रैटेजी क्या है, रिपोर्ट्स क्या निकलते हैं, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये हो क्या रहा है। ये है वो वीडियो जिसका रेफ़रेंस डॉक्यूमेंट में आया है। एक बार क्विकली देख लेते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या बोल रहे हैं इस पार्ट में? पैसा तभी बनेगा, ठीक है, तभी बनेगा जब आप ट्रेडिंग कीजिएगा। आप मैं ये प्रो टिप्स बता रहा हूँ। 230 के बाद आप वहां पे स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्शन कीजिएगा तभी, ठीक है। यदि आप पहले से 130 जो हम लोग पहले करते थे या आपका 1230 पहले करते थे, ठीक है, तो वो यदि आप कीजिएगा तो वहां पे आपका ये पैसा बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान। इंटरेस्टिंगली ये बंदा बता रहा है कि अभी नया स्ट्रैटेजी निकला है, नया-नया पता चला है कि 230 से काम करेगा। पहले आप 130 वाले कोर्स खरीदे होंगे या 1230 वाले कोर्स खरीदे होंगे, तो उसमें आपको शायद अभी लॉस हो रहा होगा। तो टाइम अभी 230 का निकला है। बड़ा ही मज़ेदार। तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ स्ट्रैटेजी में बात क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हैं स्ट्रैटेजी में। स्ट्रैटेजी में ये बोल रहे हैं या ये जो कोर्स वो लोग 5000 में बेच रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं 2:30 एक्सपायरी के दिन, जिस दिन आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी भी अभी स्टार्ट होगा, फिर निफ्टी ये सब एक्सपायरी होंगे, उस दिन 2:30 आपको आना है और
ओटीएम दूर के कॉल पुट आपको बाय करने हैं। अब ये जो दूर के कॉल पुट होंगे, ये आपको बहुत सस्ते मिलेंगे, कम मिलेंगे। 5, 10, 15 एकदम कम प्राइस में मिल जाएँगे, आप वो ले लो एज़ अ ऑप्शन बायर। अब 1 घंटा का टाइम है, ढाई से साढ़े 3, इस 1 घंटे में एक एक बड़ा-सा एक स्पाइक मूव आ जाएगा और आपके ये जो आपने मान लीजिए ₹10 में, ₹2 में, ₹10 15 जितने भी आपने लिए होंगे ये डबल हो जाएगा, ये ट्रिपल हो जाएगा और आप तब प्रॉफ़िट बुक करके निकल जाएँगे। ये पूरा स्ट्रैटेजी। ये लोग ने शायद 2-3-4 हफ्ते में इसको बैक टेस्ट किया होगा और इसके स्क्रीनशॉट्स डालने स्टार्ट कर दिए कि देखिए कैसे डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है। तो यही है ज़ीरो स्ट्रैटेजी, इसके 5,000 दे के लोग ले रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना लास्ट 10 साल के डेटा पे देख लें कि ये क्या होता है इस पे। तो मैंने ये डॉक्यूमेंट आपको गिटहब पे मिल जाएगा और ये कोड भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको खुद इस पे एक्सपेरिमेंट करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो हिस्टोरिकल इंट्राडे डेटा है वो होना चाहिए। मैं क्विकली इस पे आपको इस रिपोर्ट का बताता हूँ इसमें हो क्या रहा है मेरे इस रिपोर्ट में। तो निफ्टी 50 इंडेक्स पे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सारे जो भी डेटा है, इंट्राडे डेटा, वो मैं यहाँ लोड कर रहा हूँ। उसके बाद सिर्फ़ 230 के आगे का डेटा हम देखेंगे। 230 का पहले का डेटा का हमको ज़रूरत नहीं है, 230 के बाद का डेटा। क्योंकि उसके बाद हमको देखना है कि 230 में जो इंडेक्स का वैल्यू था एक्सपायरी के दिन, उसके बाद क्या होगा, उसका उसके पैटर्न को स्टडी करना है। यहाँ हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि 230 के बाद जो 1 घंटा बचा है, उस 1 घंटे में मार्केट ने इंडेक्स ने मैक्सिमम हाई मूवमेंट कितना दिया, मैक्सिमम लो मूवमेंट कितना दिया और एंड में क्लोज़ कहाँ पे किया। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि अगर कुछ भी नहीं करते तो एंड तक क्या मिलता, इंडेक्स का मूवमेंट क्या हुआ। अगर पीक देखा जाए, तो अगर आपने देखा जाए तो किसी एक साइड में पीक आएगा, तो हाई साइड में कितना पीक आया या लो साइड में कितना पीक आया, वो हम ढाई से 3 साढ़े 3 बजे के 1 घंटे के पीरियड में देखेंगे। अब ऑब्वियसली ये सारा डेटा आ गया है, तो यहाँ पे हमको डेटा मिल गया हर दिन का, जैसे 2015 से ये डेटा है, हर दिन का ढाई बजे का क्या प्राइस था और उस दिन क्लोज़ कितने में हुआ, कितना तक ऊपर गया था और कितना नीचे आया उस 1 घंटे का टाइम में। अब ये सारा दिन का डेटा है, हमको सिर्फ़ एक्सपायरी का डेटा चाहिए, तो फॉर नाउ मैंने क्या किया है, सिर्फ़ थर्सडे फ़िल्टर कर लिया। सो मैं सिर्फ़ थर्सडे का डेटा देखूँगा। मोस्ट अभी कुछ-कुछ एक्सपायरी वेडनेसडे को भी हुए होंगे बिकॉज़ थर्सडे एक हॉलिडे होगा, बट वो बहुत स्मॉल नंबर ऑफ डेज़ होंगे, तो मैंने इसलिए अभी कॉम्प्लिकेट ना करके उसको ना निकाल के मैंने अज़्यूम कर लिया कि सिर्फ़ थर्सडे को पकड़ के देख लें, व्हिच इज़ अ फेयर असम्पशन। अब ये है मेरा थर्सडे का डेटा। 2015 से आज तक एवरी थर्सडे का निफ्टी 50 का इंडेक्स का डेटा है। तो इससे हम देखेंगे ढाई बजे से साढ़े 3 बजे के बीच का। तो इसको स्टडी करते हैं कि इस टाइम में इंडेक्स का बिहेवियर क्या है। हम बस ये देखेंगे कि ढाई बजे का जो इंडेक्स का प्राइस है, वहाँ से नेक्स्ट 1 घंटे में मैक्सिमम कितना ऊपर गया था, दैट्स अ मैक्स अप पॉइंट कितना हुआ है। मैक्सिमम डाउन पॉइंट्स देखेंगे, मैक्सिमम नीचे कितना गिरा था और क्लोज़ पॉइंट्स का मतलब है एट द एंड ऑफ एक्सपायरी साढ़े 3 बजे इंडेक्स का वैल्यू क्या था। ये 3 पैरामीटर को देखेंगे, बिकॉज़ ये 3 पैरामीटर इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर दिन का, जैसे ये बोल रहा है कि साढ़े ढाई बजे के बाद 1 घंटे में 34 पॉइंट्स का मूवमेंट अप मूवमेंट हुआ। 4-5 पॉइंट्स का डाउन मूवमेंट हुआ, मतलब मैक्स उस पॉइंट से 4-5 पॉइंट नीचे भी गिरा था। लेकिन एंड में वो 30 पॉइंट्स अप ही क्लोज़ हुआ। सो दैट्स व्हाट इट मीन्स, ओके। तो हमको डेटा मिल गया। अब हम करेंगे हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। हमको देखना है दैट अगर ये जो फॉर एग्जांपल मैक्सिमम अप पॉइंट का मतलब मैक्सिमम मार्केट कितना ऊपर गया था। ढाई बजे के बाद जो मार्केट के ऊपर के पॉइंट से कितना ऊपर जाता है, उसका हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ मैंने एक प्लॉट बनाया। इस प्लॉट को अच्छे से देखिए, ये क्या है? ये मैक्स अप पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ बेसिकली हम देख रहे हैं कि मार्केट नेक्स्ट 1 घंटा में कितना ऊपर जा सकता है। यहाँ पे ये मीन देखिए, ये रेड लाइन मीन 26। मीन का मतलब है कि ऑन एन एवरेज 26 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया है इंडेक्स ने। 26 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया है उस 1 घंटे में इन टर्म्स ऑफ हाई मूवमेंट कि 26 पॉइंट तक ऊपर गया है। अगर ये मीन का ना छोड़ के हम वन स्टैंडर्ड डिवीजन देखें, वन स्टैंडर्ड डिवीजन मतलब 68% टाइम्स क्या होता है? ऑलमोस्ट 70% टाइम मार्केट ने 52 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया है। इसका मतलब है अगर निफ्टी का आप स्ट्राइक का विड्थ पकड़ लेते हैं, आज के डेट पे है एक स्ट्राइक है 50 पॉइंट्स का है।
तो आप सोच सकते हैं कि 68% टाइम्स मार्केट ढाई बजे जो रहता है, उससे 50 पॉइंट का ही अप मूवमेंट दिया, मतलब एक स्ट्राइक ऊपर तक वो जा सकता है। ऐसा 68% टाइम दिखा गया, ठीक है? और अगर हम 95% को इंक्लूड करेंगे तो 77, मतलब 95% टाइम्स वो 2 स्ट्राइक ऊपर तक जाने का नहीं करता है। अब ये लास्ट 5% जो लॉन्ग टेल है, इसमें होता है, जैसे ये पार्ट जो है, यहाँ बहुत सारे होंगे जो 100, 200, 300 पॉइंट से, लेकिन पर वो रेयर डेज़ है, राइट? 95% तो 77 के अंदर रहता है और 68% 52 के अंदर रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका मतलब है कि 62% टाइम्स एक ही स्ट्राइक तक ऊपर नीचे ऊपर जा सकता है वो, जब वो उस 1 घंटे में जब वो एक्सपायर करेगा। और 95% लेंगे तो मैक्सिमम ऑलमोस्ट 2 स्ट्राइक भी नहीं हो रहा उससे कम, राइट? तो ये पता चल गया ऊपर साइड का मूवमेंट। नीचे का साइड का मूवमेंट देखते हैं कि अगर मार्केट गिरता है उस पॉइंट से, ढाई बजे से नीचे आता है, तो कितना नीचे गिरता है? यहाँ पे देखिए मीन है 30 पॉइंट का, तो ऑन एन एवरेज 30 पॉइंट तक गिर सकता है। फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन 68% का -61 है। इसका मतलब ये है कि 68% टाइम्स वो -61 के अंदर ही गिरा है। ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है -61, मतलब अगेन वन स्ट्राइक से थोड़ा ऊपर, मतलब एक स्ट्राइक, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 68%, टू थर्ड ऑफ द टाइम वो मार्केट एक स्ट्राइक नीचे तक आ सकता है। मतलब ये लेवल पे अगर आपका करंट प्राइस है 230, नेक्स्ट 1 घंटे में वो एक स्ट्राइक और नीचे आ सकता है। 68% टाइम देखा गया है और 95% आप देखेंगे तो 91, मतलब 2 स्ट्राइक मैक्सिमम जा सकता है 95% ऑफ द टाइम। और लॉन्ग टेल पे हम इतना फोकस नहीं करेंगे, यहाँ पे वो तो एबनॉर्मल डेज़ है, अनयूजुअल डेज़ है। तो इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि मैक्स अप या डाउन होने का जो कैपेसिटी है, हिस्टोरिकली 10 साल के डेटा पे देखोगे अगर, लास्ट 1 घंटे में बहुत ज़्यादा नहीं है। इसी पॉइंट को ऑप्शन सेलर भी यूज़ करते हैं अपने सेलिंग स्ट्रैटेजी में, बट उसमें आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और हेजिंग कंट्रोल में होगा तो आप उसको कर सकते हैं, उसको भी प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा। बट एज एन ऑप्शन बायर ये तो आपके अगेंस्ट में है। एज एन ऑप्शन बायर दिस इज ऑल अगेंस्ट यू, द ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर। ये करोगे तो मैक्सिमम टाइम आप देख सकते हो कि एटीएम से जो करंट आपका प्राइस है वो एक दो स्ट्राइक के ऊपर जा ही नहीं सकता। 68%, 78% डेटा में यही दिख रहा है, हिस्टोरिकल दिख रहा है। और अगर आप बोलते हो कि नहीं मेरे को और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो हाई और लो होते हैं ना, ये मोमेंटरीली आते हैं। तो अगर अनलेस आप एल्गो ट्रेड नहीं कर रहे हो, अनलेस आप स्क्रीन के सामने उस स्पॉट में नहीं हो, यू मे मिस दैट मोमेंट। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको कैप्चर कर पाओ, राइट? तो क्लोजिंग में क्या मिलेगा इसका भी एक चार्ट देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपने उसको लेके छोड़ दिया, ये लोग बहुत सारे में वीडियो में बोलते हैं कि आप लेके छोड़ दो और चले जाओ घर, क्योंकि आपने बाय कर दिया, आपका मैक्सिमम लॉस तो उतना ही है, जो आपका प्रीमियम है ये ज़ीरो हो जाएगा या तो हीरो हो जाएगा। तो लेके आप छोड़ दो। लेके छोड़ोगे तो क्या होगा, मीन देखो क्या है, मीन है ऑलमोस्ट ज़ीरो। इसका मतलब है कि हिस्टोरिकली 10 साल के डेटा पे अगर देखोगे तो ढाई बजे और साढ़े 3 बजे सेम वैल्यू रहता है, मार्केट कहीं नहीं जा सकता उस 1 घंटे में। और अगर वन स्टैंडर्ड डिवीजन का देखोगे -38, -38, -39, मतलब एक स्ट्राइक के अंदर ही उस एटीएम से ढाई बजे का एक स्ट्राइक के अंदर ही वो एक्सपायर हो जाएगा 70% ऑफ द टाइम। और दो स्ट्राइक आप देखोगे, दो स्टैंडर्ड डिवीजन में 95%, मतलब वो दो स्ट्राइक तक भी नहीं जा सकता 76। और अब अब ये चीज़ पे आप फ़ोकस करिए कि इतना तो समझ में आया है कि लास्ट के 1 घंटा में वॉलेटाइल मूवमेंट होते हैं, बट नेट मूवमेंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता, बिकॉज़ 1 ही घंटा बचा है, टाइम बहुत कम है, थीटा डे के होगा। और आपके पास एब्नॉर्मल डेज़ में हो सकता है किस दिन आ जाए, बट मोस्ट ऑफ द डेज़ जो आपको परसेंटेज से दिख रहे हैं, नहीं होता मूवमेंट। अब अगर ऑप्शन बायर है आप, तो ज़ीरो हॉरर स्ट्रैटेजी क्या बोलते हैं लोग कि 10-15 रुपए में आप ले लो और छोड़ दो। अचानक से मार्केट डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, आप निकल जाओगे। स्टैटिस्टिकली बहुत कम टाइम होगा वो, और अगर आप इसको बार-बार करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपको दिखेगा कि ये हर समय नेगेटिव रहेगा। क्योंकि ये ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में है। अब ये सारे स्ट्रैटेजीज़ ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए जाते हैं ये सब, क्योंकि ये जो मास डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है आज के डेट पे ये सारे कोर्सेज़ का, ये ऑप्शन बाइंग के नेम पे हो रहा है। ऑप्शन बाइंग अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो तो आपको पता है कि ऑप्शन बाइंग में रिस्क कम है, बिकॉज़ आपका कैपिटल जो लगेगा वो प्रीमियम जितना आप पे करना है उतना ही लगेगा। या ऑफ कोर्स दिस इज़ ओनली फॉर इंडेक्स, अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में करते हो तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, सिर्फ प्रीमियम नहीं है, वो उस पर किसी और दिन डिस्कस करेंगे। बट इंडेक्स ऑप्शन में क्योंकि कैश में सेटलमेंट होता है, तो
जो आप प्रीमियम दे रहे हो उतना ही है। तो बहुत कम प्राइस मतलब 5-10 हज़ार का कैपिटल कैपिटल के साथ भी आप ट्रेड स्टार्ट कर पाओगे। एज़ एन ऑप्शन सेलर आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए होगा, और ऑप्शन सेलर के लिए आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल्स और सिस्टम्स बिल्ड करने पड़ेंगे। ऑप्शन बायर का क्या है, आपने ले लिया बस छोड़ दिया। इसकी वजह से एंट्री बैरियर कम हो जाता है। कोई भी आदमी को आप ये आइडिया सेल कर सकते हो। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये फ्रॉड लोग इस तरह के कंटेंट बना के एक आम आदमी को बेच रहे हैं, जो इसको समझता नहीं है डिटेल में। उसको लगता है 5-10 हज़ार लेके आऊँगा और मेरा डबल होने लगेंगे। दैट्स द रीज़न। ये सारे कंटेंट आप अगर देखोगे ऑप्शन बाइंग को लेके, और सेबी का रिसेंट रिपोर्ट में क्या पता चला, 90% लोग ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनाते। दैट्स बिकॉज़ इट्स अ वेरी टफ गेम। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है। इन्वेस्टमेंट में हाई प्रोबेबिलिटी आप लॉन्ग टर्म में पैसा बना सकते हो, अगर आप इंडेक्स या बैलेंस्ड पोर्टफोलियो रखते हो। लेकिन ट्रेडिंग में इट्स अ वेरी टफ गेम, बहुत डिफिकल्ट, ओनली हाईली स्किल्ड पीपल कैन डू इट। अगर कोई भी रैंडम आके बोलता है कि ये ले लो वो ले लो, इट डजंट वर्क लाइक दैट, हो ही नहीं सकता। आई होप इस स्टडी में एकदम क्लियर हो गया है कि ये हीरो जीरो स्ट्रैटेजी हो ही नहीं सकता, इट्स अ फेक। अभी इस वीडियो में एक और चीज़ मैं आप बताऊंगा, ये लोग कोर्स में एक और चीज़ बोलेंगे कि हम एटीएम के एट द मनी के ऑप्शंस बाय नहीं करते, हम फार ओटीएम के लेंगे जो और सस्ते मिलेंगे। फार ओटीएम का मतलब है 10-10 20 5 10 15 स्ट्राइक दूर फ्रॉम एटीएम। आप सोचो, यहाँ पे जो डेटा मैंने मैं आपको क्या दिखाया है कि ये 2 स्ट्राइक तक का मूवमेंट भी देना उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है हिस्टोरिकल एनालिसिस से। और आप 5 स्ट्राइक का दूर का ऑप्शन ले रहे हो, ये सोच के कि एक सडन वोलेटाइल मूवमेंट आएगा, मेरा प्राइसेस डबल हो जाएगा। स्टैटिस्टिकली ये नहीं होता है। ये डेटा पे आप कर सकते हो बेंचमार्क, आप देखिए, मैंने देखा हुआ है, बहुत डिफ़िकल्ट है। ये स्ट्रैटेजी कंप्लीट फ्रॉड है, और एविडेंट भी है। लाखों लोगों ने, वो बंदे ने खुद 3 करोड़ का नुकसान किया है, क्योंकि वो इसी तरह के स्ट्रैटेजी शायद ट्राई करता होगा, जिसमें अनहेज्ड और ऑप्शन बाइंग कर करके डबल होगा, ट्रिपल होगा। इस ऐसा है तो कभी नहीं होता है, राइट? आई होप आपने इस डेटा को समझा है, और अगर आप किसी तरह का स्ट्रैटेजी करते हो तो इस तरह का एनालिसिस ज़रूर करना, अदरवाइज़ आप अंधेरे में तीर चला रहे हो, और वो कभी न कभी आपके साइड में आ जाएगा। तो लेट मी क्लोज विथ सम थॉट्स कि क्यों ये ऐसा हो रहा है, क्या आप कर सकते हो ताकि आपके साथ ऐसा ना हो नेक्स्ट टाइम। इस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, आपको तो अभी दिख ही गया होगा कि ये डेटा से कि एक फ्रॉड पूरा स्ट्रैटेजी था, लेकिन लोगों ने करोड़ों अपने गंवाए हैं इसकी वजह से। जब भी इस तरह का न्यूज़ आता है तो दुख भी होता है, गुस्सा भी लगता है। दुख इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग अपना हार्ड अर्न मनी गंवा जाते हैं। गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। सेबी ने मार्केट में हर तरफ से ये बताया गया है, अवेयरनेस दिया गया है कि इन्वेस्टमेंट और पैसा बनाने का जो प्रोसेस है स्टॉक मार्केट में, वो स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है, धीरे-धीरे आएगा कंसिस्टेंट प्रोसेस के थ्रू। ये ओवरनाइट 2x 3x वाला नहीं है। लेकिन फिर भी लोग इस तरह के ट्रैप में और फेक स्क्रीनशॉट्स और ये सब देख के बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं। और कितना आसान है। अभी यही नासिर के आप जाके प्रोफाइल में देखेंगे, सोशल मीडिया में देखेंगे, हज़ारों स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, 5 लाख, 10 लाख प्रॉफ़िट के। लेकिन फिर उसका नेट पीएनएल माइनस 3 करोड़ क्यों है? क्योंकि ये 5-10 लाख प्रॉफ़िट के अगेंस्ट में, हर एक प्रॉफ़िट के अगेंस्ट में 3-4 लॉस वाले स्क्रीनशॉट भी होंगे। वो कभी आपके सामने नहीं आए। आपके सामने आए सिर्फ़ पॉज़िटिव वाले, और आपने सिर्फ़ वही देखा। तो कभी, पहला बात तो एक चीज़ समझ लीजिए, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू मेकिंग मनी इन द मार्केट, ओके? ट्रेडिंग स्पेसिफिकली तो बहुत ही हाई स्किल्ड है, तो बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही टफ है। ये टस्ट बी इन अ वेरी, मतलब कंट्रोल्ड वे में आप उसको सीख सकते हैं। इन्वेस्टिंग तभी भी ईजी है इन टर्म्स ऑफ एंट्री, राइट? तो अगर कहीं से भी आपको पता चल रहा है कि देर इज सम वे बाय विच श्योर शॉर्ट रिटर्न्स मिलेंगे, वो भी बढ़िया 30 40 100% ऐसा, तो समझ जाना कि ये हो ही नहीं सकता, ये एक स्पैम है। अपना पैसा बचा सकते हो तो बचा लो, इस पे मत जाना। और दूसरा चीज़, अगर मान लीजिए आपको कहीं से या कहीं से भी पता चले कि फलाना स्ट्रैटेजी है या कोई भी एक अप्रोच है जो कर सकते हैं, अच्छा है, और अगर आप करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको डेटा को बैक टेस्ट करना होगा, वैलिडेशन होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैक टेस्ट में जो आने वाला है वो हर समय करेक्ट होगा, लेकिन बैक टेस्ट में अगर प्रूव हो गया कि आपका स्ट्रैटेजी खराब है, तो फिर तो खराब ही है, आपको नहीं करना है। अगर बैक टेस्ट में प्रूव होगा कि आपका स्ट्रैटेजी अच्छा है, फिर भी वो खराब हो सकता है, बिकॉज़ डिपेंड्स ऑन स्ट्रैटेजी। मैंने देखा है कुछ लोग 5-5 मिनट की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। 5-5 मिनट में स्ट्रैटेजी बन तो जाएगा, लेकिन एग्ज़ीक्यूट करना टफ़ है।
जो इम्पैक्ट कॉस्ट होता है, जो बिड आस्क का स्प्रेड है, आप एग्ज़ैक्ट उस सेकंड में एंट्री कर पाएँगे कि नहीं, ऑल दैट टेक्निकल चैलेंजेस होते हैं। तो इतना आसान नहीं है। तो आई एम सेइंग बैक टेस्ट में अगर खराब आ गया, तो वो तो वैसे ही आप रिजेक्ट करने वाले हो। अगर सही भी आ गया, तो भी आप उसको और थोड़ा डीप एनालिसिस करके आपको देखना होगा। और सेकंड चीज़ है, रीसेंसी बायस में मत पड़िए। कोई भी चीज़ आप ट्राई करते हैं, अगर वो लास्ट 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना चला है, उसको आप मत कंसीडर करिए। सी इफ इट हैज़ वर्क्ड ऑन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सी अगर वो बियर मार्केट, बुल मार्केट, साइडवेज मार्केट सब तरह के कंडीशंस में काम किया है, और इसीलिए डीप डीप बैक टेस्टिंग ज़रूरी है। बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट में करने के लिए, कुछ फ्री है, कुछ आप कर सकते हो कोड कोड लिख के, अगर आप आपको अगर कोडिंग आता है तो। बट ज़रूर करिएगा, उसके बगैर आप मत करिएगा। और अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी पता है, जो आपने सुना है या कहीं से पता चला है, जो आप चाहते हैं मैं बैक टेस्ट करूँ कोड के थ्रू और आपको दिखाऊँ एग्ज़ैक्टली कैसे आता है, जैसे इसमें किया हम लोगों ने, कमेंट्स में लिखिए, बताइए कि वो कौन-सा है, और मैं कोशिश करूँगा उस पे कुछ बनाने का। सो थैंक यू फॉर ऑल योर टाइम जो आपने यहाँ दिया, एंड स्टे सेफ, स्टे इन्वेस्टेड, एंड स्टे अवे फ्रॉम ऑल द स्कैमर्स। बाय-बाय।